हेलो स्टूडेंट, चलो लास्ट 2-3 दिन से अपना लाइव सेशंस नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे जो पीवाईक्यू है टॉपिक वाइज उसको रिकॉर्ड करके आज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप उसको कंप्लीट कर लोगे। सैटरडे एंड संडे 2 दिन का हमारा टास्क क्या रहेगा कि पूरा पीवाईक्यू आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके 2x फॉर्म वगैरह में देख के आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, लाइव सेशन हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, जो न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो आपका काम क्या रहेगा, जो पीवाईक्यू है कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पीवाईक्यू अब रिकॉर्डेड फॉर्म में कंप्लीट कर लो। चलो, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला कौन सा फर्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे क्वेश्चन को टोटल 7 to 8 टाइप में डिवाइड किया है। तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक का टाइप 1 क्वेश्चन क्या है आपके पास, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के ऊपर। ठीक है, यहाँ क्या डिस्कस करेंगे हम, पहले सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और उसका फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके ऊपर डायरेक्टली पूरा पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, चलो तो पहला आपको जो फर्स्ट पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में याद रखना है, दैट इज क्या होगा, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको एक जगह पर नोट भी कर लेना रफली अपने पास कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है। 3 टाइप का होता है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, थर्ड क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज किसी वायर पे है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या रहेगा, चार्ज को लैम्डा से रिप्लेस करना रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला इसको ऐसे याद रखना है कि चार्ज इज इक्वल टू, क्या याद रखना है आपको, यहाँ से चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि कहीं पे मुझे लग रहा है आंसर चार्ज में नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी में चाहिए, तो चार्ज को किससे रिप्लेस करेंगे, लैम्डा इंटू एल से। दूसरा क्या होता है, अगर चार्ज क्या होता है, सरफेस पे स्प्रेड है, कोई 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, उसके सरफेस पे चार्ज रहेगा, तो वहां पे जो चार्ज डेंसिटी होता है उसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से डिनोट करते हैं। और सिग्मा क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एरिया। अब मुझे जरूरत क्या पड़ेगी, मुझे चार्ज को सिग्मा के फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाएगा। तो चार्ज का फॉर्मूला कितना होगा, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया। याद रखना, अगर चार्ज सरफेस पर रहेगा तो हम चार्ज को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सिग्मा इनटू एरिया, एरिया टोटल एरिया। दूसरा, अगर चार्ज का ऑब्जेक्ट के अंदर स्प्रेड है, देखो ये सरफेस पे स्प्रेड है तो सिग्मा यूज करते हैं। चार्ज अगर क्या ऑब्जेक्ट के अंदर स्प्रेड है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, दैट इज रो, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम आएगा। अब यहाँ पे कभी कभी आपको क्या आएगा, चार्ज बोलेगा नहीं, मुझे रो के फॉर्म में चाहिए, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में चाहिए, तो हम चार्ज को किससे रिप्लेस कर लेंगे, चार्ज को रिप्लेस करेंगे दैट इज अ रो इनटू वी से। चलो, तो आगे जाके जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, मुझे आंसर चार्ज क्यू के फॉर्म में नहीं चाहिए, चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में चाहिए। तो अगर वायर रहेगा तो क्या करोगे, लैम्डा से रिप्लेस करना, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। अगर चार्ज मुझे क्या चाहिए, सरफेस पे है, तो हम चार्ज को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया से। अगर वही चार्ज इनसाइड स्प्रेड है, तो चार्ज को रिप्लेस कैसे करेंगे, रो इंटू वी से। ठीक है, बस ये 3 फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, जब भी मुझे क्वेश्चन में जरूरत क्या पड़ेगा, हम चार्ज को डेंसिटी के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे। ठीक है, चलो क्लियर। इसके बाद आता है मेन फर्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, ये बोर्ड का डेरिवेशन भी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन स्पीयर। ठीक है, अब चार्ज अगर क्या रहेगा, सरफेस चार्ज अगर स्पीयर के सरफेस पे रहेगा, तो ऐसे स्पीयर को हम क्या बोलेंगे, हम लोग कंडक्टिंग स्पीयर बोलते हैं। अब ये कंडक्टिंग स्पीयर क्यों बोलेंगे, बिकॉज चार्ज क्या रहेगा, ये हमेशा सरफेस पे रहेगा। अंदर भी जो चार्ज है वो भी मूव करके बाहर आ जाएंगे। चार्ज अंदर के जो स्पीयर के अंदर के चार्ज है वो मूव करके बाहर आ जा रहे, इसलिए इसको कंडक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, चार्ज क्या हो रहा है, जो यहाँ पे जो इनसाइड कहीं भी चार्ज रहेगा, ये सब मूव करके कहाँ पे आ जाएगा, चार्ज जो सरफेस के अंदर भी होना चाहिए, स्पीयर के अंदर भी होना चाहिए, अगर वो सॉलिड है तो अगर चार्ज जो अंदर रहेगा वो भी क्या हो रहा है, बाहर आ गया, या तो हॉलो है तो उसके इनर सरफेस पे भी चार्ज होना चाहिए। बट चार्ज हमेशा क्या होगा, अगर ये कंडक्टिंग स्पीयर है तो चार्ज हमेशा कहाँ आ जाएगा, इस आउटर सरफेस पे आ जाएगा। तो ऐसे स्पीयर को क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग स्पीयर। 99% हमें क्या दिया रहेगा, बुक में सॉरी क्वेश्चन में कंडक्टिंग स्पीयर मिलेगा, या तो ओनली स्पीयर लिखा रहेगा। ठीक है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे अगर क्या चाहिए, आउटसाइड चाहिए, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे आउटसाइड यहाँ हो गया। फॉर्मूला कितना, 1/4πε0 क्यू बार आर स्क्वायर। अगर यही मुझे सरफेस पे चाहिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे चाहिए, तो डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। बस फॉर्मूले में स्मॉल आर कैपिटल आर से रिप्लेस हो गया। और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कहीं भी चाहिए रहेगा यहाँ पे, तो इनसाइड क्या होता है, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होता है। तो आउटसाइड कितना हो गया, सेंटर से डिस्टेंस लेना आर स्क्वायर। ठीक है, हमेशा डिस्टेंस सेंटर से लेना है। अगर आउटसाइड ले रहे हो तो क्या होगा, डिस्टेंस आर आएगा, दैट इज ग्रेटर देन रेडियस।
ठीक है, अगर मैं सरफेस पे लूंगा तो सरफेस से सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल ही हो गया, तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आएगा। और इनसाइड क्या होता है, जीरो होता है। चलो क्लियर, ये समझना। डेरिवेशन किया रहेगा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इनसाइड आउटसाइड एंड सरफेस पे। अब इसमें एक एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, इसका ग्राफ भी पूछ लेते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे मार्क करोगे, मैंने बोला यहाँ ग्राफ, तो रेडियस सॉरी डिस्टेंस वर्सेज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। मैं बोल सकता हूँ जो रेडियस है, ये रेडियस हो गया, अप टू रेडियस तक, जीरो से लेके सेंटर से लेके रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, तो ग्राफ होगा ही नहीं वहां पे। ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, रेडियस के सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्टेंस है। तो ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, यहां से लेता हूं, लाइक ऐसे। ऐसे क्यों आ रहा है, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। चलो तो याद रखना, ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है अपना, स्टार्ट आर इज इक्वल टू आर, रेडियस से डिस्टेंस क्या होगा, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर से ग्राफ स्टार्ट होगा। तो रेडियस के पहले यहाँ पे लिख देता हूँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, जीरो है, इसलिए ग्राफ आगे से स्टार्ट हो रहा है। चलो क्लियर समझ में आया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड ऑब्जेक्ट आपने जो डिराइव किया रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन इनफाइनाइट वायर, या मैं उसी को कंडक्टिंग स्फीयर बोल सकता हूँ। अगर इनफाइनाइट वायर मेरे पास ऐसा देख रखा है, तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर, लैम्डा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब यही अगर मेरे पास सिलेंडर दिया और सिलेंडर कंडक्टिंग सिलेंडर दिया, वायर का अगर थिकनेस बढ़ा दूंगा तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। अब सिलेंडर दिया, अगर वो कंडक्टिंग दिया, इसका मतलब सिलेंडर के क्या है, आउटर सरफेस पे क्या है, चार्ज है, तो ये वायर जैसे ही बिहेव करेगा, सेम एज अ वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आउटसाइड का फॉर्मूला सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे, सिलेंडर के एक्सिस से क्या लेंगे, डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर हो गया। और वही अगर सरफेस पे चाहिए तो एक्सिस एडिशन कैपिटल आर हो जाएगा, रेडियस, रेडियस डाल दिया। अब इनसाइड चार्ज है ही नहीं तो जीरो, आप बोल सकते एग्जैक्टली सेम है। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस काउंट होगा, यहाँ पे सरफेस काउंट ही नहीं होगा, बिकॉज इसका थिकनेस क्या है, निग्लिजिबल है। हमेशा बोलेंगे ये क्या हो रहा है, वायर के बाहर ही पूछ रहे हैं। चलो क्लियर समझ में आ रहा है। अब इसी में एक एक्स्ट्रा है जो अपने बुक में नहीं दिया हुआ, या जो डेरिवेशन नहीं किया रहेगा आपने, इस सर्कुलर आर्क। अगर आपके पास कोई सर्कुलर आर्क दिया और उस पर चार्ज है, इसके पहले हम क्या डिस्कस किया हमने यहाँ पे, ये क्या डिस्कस किया, स्ट्रेट वायर पे। स्ट्रेट वायर की फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा, इस लैम्डा बाय आर। ठीक है, और वही अगर मेरे पास सर्कुलर आर्क हो गया, तो इसकी वजह से क्या आएगा फॉर्मूला अपने पास, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा बाय 2। बस ये एक्स्ट्रा साइन थीटा बाय 2 याद रखना है। इसके पहले क्या था, स्ट्रेट वायर में 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। बस अगर आर्क बन गया तो ये कुछ एंगल बनाएगा सेंटर पे, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो फॉर्मूला कितना आएगा, लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा बाय 2। कंसिडर करो ये सेमी सर्कल बन रहा है ऐसे, तो थीटा कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल में थीटा 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ साइन के में क्या लिखोगे, साइन 180 डिवाइड बाय 2, तो कितना होगा, साइन 90, साइन 91 हो गया, तो बचेगा सिर्फ इतना ही, दैट्स ऑल। अगर यही आपके पास ऐसे क्वार्टर सर्कल बन रहा है, तो उस टाइम पे एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ कितना आएगा अपने पास, साइन 90/2 मतलब साइन 45, साइन 45, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 1/√। बस एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अब ये एक बार एग्जाम में आ गया है, इसलिए हम इसको मार्क कर ले रहे हैं। ठीक है, बहुत रेयर चांस है कि ऐसा बनेगा, हमेशा स्ट्रेट वायर ही आएगा या सिलेंडर आएगा। बहुत रेयरली आएगा कि आपको सर्कुलर आर्क आ सकता है, बट बोला नहीं जा सकता है, आ भी सकता है। ठीक है, चलो क्लियर, समय यहाँ तक नोट कर लो इसको। ठीक है, चलो कितने हो गए अपने पास, स्ट्रेट स्पीयर हो गया, देन क्या होगा, स्ट्रेट वायर हो गया, स्ट्रेट वायर में एक एक्स्ट्रा क्या लिख दिया हमने, सर्कुलर वायर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, ये एक एक्स्ट्रा 99% सीईटी में नहीं पूछा जाएगा, बट हम स्पीयर और सिलेंडर अगर डिस्कस करें तो ऑल पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। इसके पहले हमने जो सिलेंडर और स्पीयर डिस्कस किया, चार्ज कहाँ पे था, आउटर सरफेस था, इसलिए उसको हम कंडक्टिंग बोले थे। अगर स्पीयर और आपके पास सिलेंडर दिया, उसके चार्ज अगर उसके अंदर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन कंडक्टिंग, क्या बोलेंगे उसको, नॉन कंडक्टिंग स्पीयर और सिलेंडर। अब इसके लिए फॉर्मूला पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, यहाँ पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो आउटसाइड और सरफेस का फॉर्मूला एज इट इज सेम जो पहले किया था। इनसाइड में क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू आर, बस याद क्या रखना है, ऊपर आर से मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर एक आर आ गया तो नीचे आर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी सिलेंडर में भी आउटसाइड का फॉर्मूला देखो सेम है जो आपने लिखा है पहले, ये सरफेस का भी सेम है। वहां पे इनसाइड जीरो था, बस इनसाइड में क्या करेगा, ऊपर लैम्डा इंटू आर करना, आर से मल्टीप्लाई और नीचे का एक पावर इंक्रीज करना। अगर आपने ऊपर न्यूमरेटर में आर एडजस्ट किया, तो आपको ऐसा याद रखना है कि नीचे भी आर, आर क्या होगा, आर का पावर इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे इनसाइड जीरो नहीं है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा देखो ऐसा बनेगा,
ये आर लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रेडियस हो गया। तो ध्यान से देखो, इनसाइड क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस। तो आप बोलोगे इनसाइड ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, और इसके बाद सरफेस के बाद ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। ठीक है, इनसाइड यहां तक ले लेता हूँ, इनसाइड ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ लिख देना, यहाँ से E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो अप टू रेडियस के अंदर या इनसाइड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड आउटसाइड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर यहाँ तक? सेम सिलेंडर में भी क्या रहेगा, ग्राफ सेम ही आएगा। आउटसाइड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनसाइड क्या अपने पास बोल सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ का भी ग्राफ अगर मार्क करोगे तो एग्जैक्टली सेम। देखो ग्राफ सेम ही बन रहा है, ग्राफ कहीं डिफरेंट बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेडियस अगर मैं आर लिया, तो ये आर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यहाँ तक क्या आएगा, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये इनवर्सली। तो यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। चलो क्लियर, समझ में आ गया, सिलेंडर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट्स पे आ जाते हैं। चलो, तो ये हो गया मेरे पास, ये दो एक्स्ट्रा था। अब इसको क्यों कर लेना है, पता है क्या, आपने अगर स्पीयर किया हुआ है, तो स्पीयर के चार्ज पे क्या रहेगा, स्पीयर पे अगर आउटवर्ड चार्ज रहा तो फॉर्मूला पता है, तो इनसाइड के चार्ज में बस ये एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, तो सो दैट क्या आएगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब ये गॉस लॉ का लगा के डिराइव करते, बट हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस उसको ट्रिकली याद कर लो कि यहाँ पे सर ऊपर क्या होगा, इनसाइड आया तो क्या होगा, ऊपर आर से मल्टीप्लाई कर देना, और नीचे क्या करना, आर क्यूब कर देना। सेम यहाँ पे भी। चलो क्लियर, समझ में आया? ठीक है, नोट कर लिया रहेगा आपने इसको। डन, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट, लास्ट टॉपिक ये, ठीक है। देन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब अगर मेरे पास इनफाइनाइट चार्ज शीट रहेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पहले बाहर निकलता, परपेंडिकुलर बाहर निकलता है, और फॉर्मूला सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, क्या होगा, कोई इनफाइनाइट चार्ज शीट दिया, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ऐसे बाहर निकलेगा, कितना आएगा, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ डिस्टेंस नहीं है, तो जो फॉर्मूला आएगा, अगर मैं बोलूंगा कि सर आर वर्सेस ई ड्रॉ करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनफाइनाइट चार्ज शीट दिया, उसकी वजह से क्या आएगा, इज अ कांस्टेंट आएगा, तो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर यही किसी भी शेप का कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट रहा, तो बस सिग्मा की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन था, अब यहाँ क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। यहाँ देखो, यहाँ डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन था, तो अगर एनी शेप ऑब्जेक्ट रहा, तो आपको क्या रखना, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन नॉट लेना है। क्लियर, समझ में आया? यहाँ पे भी ग्राफ किसी ने पूछ लिया, तो यहाँ पे भी ग्राफ क्या आएगा, ये आर हो गया और ये ई हो गया, दैट स्ट्रेट आएगा। अब एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा गया है ना, ये नियर टू सरफेस होता है। क्या होता है ये, नियर टू सरफेस। आप बोल सकते हैं यहाँ से, इस नियर टू सरफेस, ठीक है। नहीं, बहुत दूर बोलोगे तो क्या होगा, ये फॉर्मूला नहीं लगता। मैंने बोला ये इनफाइनाइट चार्ज शीट है, उसके पास में। अब मैं यहाँ बोलूंगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो जो भी क्वेश्चन आएगा क्या होगा, इनफाइनाइट चार्ज शीट के पास में ही आएगा, या कोई नॉन कंडक्टिंग सरफेस है उसके पास में, ठीक है। चलो क्लियर, समझ में आ गया? ओके, तो अपने पास जितने फॉर्मूले थे सारे फॉर्मूले हो गए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, देखो क्या 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 डिस्कस किया हमने। तो फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया हमने, पॉइंट नंबर 1, चार्ज डेंसिटी। आपको याद रखना है कि चार्ज को आपको लैम्डा से रिप्लेस करना पड़ सकता है, सिग्मा या वॉल्यूम से, रो से। नेक्स्ट वन, आपके पास चार्ज अगर सरफेस पे रहेगा, सिर्फ स्पीयर लिखा हुआ है या कंडक्टिंग लिखा हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, मतलब चार्ज आउटसाइड है, ठीक है। दूसरा, हमने क्या ऐड किया, स्ट्रेट वायर और कर्व वायर, इसका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड क्या डिस्कस किया हमने, नॉन कंडक्टिंग, मतलब नॉन कंडक्टिंग ये मेंशन किया रहेगा तब यूज करना है, या तो बोलेगा चार्ज के अंदर, सिलेंडर के अंदर चार्ज है या स्पीयर के अंदर चार्ज है, तो यूज करना है। 99% इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट। क्या अपने पास, इनफाइनाइट चार्ज और एनी शार्प चार्ज ऑब्जेक्ट्स। तो ये फॉर्मूले का प्रॉपरली अंडरस्टैंड होने वाला लिस्ट बना लो। चलो क्लियर, चलो नोट कर लो एक बार, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ज्यादा नहीं, 13 to 14 क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 से 20 मिनट में हो जाएगा, तो 1 आवर में बोल सकते हो ये फर्स्ट टॉपिक आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन में क्या देकर रखा है, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, देकर रखा है। डिस्टेंस कितना, 2 सेंटीमीटर, ओके। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना आएगा, क्वेश्चन में लैम्डा पूछ रहा है, ई देकर रखा है। तो अपने पास लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब आपके पास एक वायर है, उस वायर पे क्या बोल रहा है,
उस वार की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, तो बोल रहा है लैम्डा कितना आएगा आपको पूछ रहा है। तो कैलकुलेट क्या करना हमें यहाँ पे, लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो सिंपल, ई का फॉर्मूला अपने पास इज 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख सकता हूँ इसको यहाँ से, इट इज अ लैम्डा डिवाइड बाय आर। तो अब मैं इसको लिखते समय लिखता हूँ ई इज इक्वल टू, मैं इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लेता हूँ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2/λr। ऐसा क्यों कर लेना हमेशा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता होता है। ठीक है, चलो तो ई कितना अपने पास देख रखा, ई का वैल्यू दिया है 7.182 इंटू 10 हाउ मच 8, ये हो गया 9 इंटू 10 9 इंटू 2 टाइम लैम्डा का वैल्यू कितना 2 सेंटीमीटर, तो उसको 2 इंटू 10 - 2 कर दो, 2 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, तो अपने पास इधर आ रहा 7.182 इंटू 10 8 इंटू 9 इंटू 10 हाउ मच 11 इंटू लैम्डा। तो फाइनली लैम्डा इज, बस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ना इस टॉपिक में आप फाइनली समराइज करेंगे कि क्वेश्चन हमें से फॉर्मूले बेस्ड या फॉर्मूले के मॉडिफिकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, बस इतना याद कर लो। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू इस 7.182 इंटू 10 हाउ मच 8 डिवाइड बाय बोल सकते हो 9 इंटू 10 11। तो ये हो गया अपने पास 7.182 इंटू 10 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 - 3। अब इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, जस्ट इसको डिवाइड कर लेता हूं मैं। तो इसका डिवीजन कितना आएगा अपने पास, 7.182 डिवाइड बाय 9 इज 0.798 इंटू 10 - 3। तो इज 7.98 इंटू 10 - 4 है क्या ऑप्शंस, 7.98। तो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो ऐसे क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फॉर्मूले प्रिपेयर है, बस पुट करो आ जाएगा। ठीक, बहुत रेयरली बनता है बट बन सकता है क्वेश्चन। चलो क्लियर, बस अपने पास ई का फॉर्मूला पुट किया, पुट करके कैलकुलेशन कर लिया। चलो देख लो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखो, कि consider a sphere of radius r, cylinder of length l, both have the same charge density sigma, es and ec are the electric intensity at point at distance r from the axis of sphere and cylinder, then ESO। ओके, आपको स्पीयर और सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फील्ड का इनडायरेक्टली रिलेशन पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बोला है कि दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, दोनों को सिग्मा के फॉर्म में लेके आना है, फिर रिलेट करेंगे। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पीयर, एस मतलब स्पीयर, कितना होता है यहाँ पे, इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये आउटसाइड द स्पीयर पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहां से मैं क्या करता हूँ, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन, मुझे सिग्मा में चाहिए, तो मैं क्यू को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू एरिया, डिस्कस हो गया, हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, इंटू आर स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, एरिया कितना आएगा 4 पाई r² डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसल, तो सिग्मा इंटू r² डिवाइड बाय स्मॉल r², कितना बन गया, सॉरी एप्सिलॉन नॉट भी बच रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पीयर आ गया। अब सेम क्या निकालते हैं, सिग्मा के फॉर्म में क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर भी निकाल लेते हैं। तो अब क्या आएगा देखो, सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर कितना होता है, इस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइड बाय आर होता है। अब ये लैम्डा में नहीं चाहिए, सिग्मा में चाहिए, तो सबसे पहले क्या करो, लैम्डा को क्यू के फॉर्म में लिखो। क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग इसको, इस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, क्यू डिवाइड बाय एल अपॉन आर। तो ये आएगा इस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय एल इंटू आर। चलो आगे, पहले अभी क्यू के फॉर्म में आ गया। अब मैं क्यू को क्या लिखूंगा, सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, तो अब चार्ज को क्या लिख सकते हैं, इस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू एरिया डिवाइड बाय एल इंटू आर। अब एरिया, सिलेंडर का एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया, जो आउटर सरफेस एरिया होता है, कितना होता है, 2 पाई r l होता है। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ, चलो ई ऑफ सी कितना आएगा, इस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसे। यहाँ क्या लिखता हूँ, सिग्मा की जगह पे क्या लिखता हूँ, यहाँ से 2 पाई, सॉरी सिग्मा ऐसे एरिया, तो यहां से आपके पास सिग्मा इंटू एरिया 2 पाई r l डिवाइड बाय एल, आर इंटू एल या एल इंटू आर। चलो क्लियर, सिग्मा कितना होता है अपने पास, चार्ज को सिग्मा इंटू एरिया लिखा, और एरिया को क्या लिखेंगे 2 पाई r l। आपके पास जो सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर का अगर रेडियस मैंने बोल दिया कैपिटल आर है, चलो रेडियस कैपिटल आर, सॉरी दोनों का रेडियस मेंशन नहीं किया, तो दोनों का रेडियस सेम लेना है। ठीक है, दोनों का
रेडियस आर इंटू ये एल, इसका रेडियस आर और डिस्टेंस कितने ले रहे हैं हम लोग यहाँ से, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ये स्मॉल आर डिस्टेंस, और इसका लेंथ कितना एल है। तो इसका सिलेंडर का एरिया कितना आएगा, सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ से कैंसिल क्या होगा, ये इससे कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, कितना बच रहा है अपने पास, ई सी बन रहा है अपने पास, देखो यहाँ से सिग्मा इंटू आर डिवाइड बाय स्मॉल आर, और ये एप्सिलॉन नॉट। चलो ये मिल गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन में देखो, अब फॉर्मूले याद करना मुश्किल है, बस आप ट्राई करो कि मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि नहीं। और मॉडिफिकेशन सिंपल एक ही है, चार्ज को क्या करना, डेंसिटी वाले फॉर्मूले से रिप्लेस करना है, जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है। ठीक है, अब चलो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। मुझे क्या चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, ई एस का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ई ऑफ एस को डिवाइड कर लेता हूँ ई सी से। ई ऑफ एस कितना आता है अपने पास, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आएगा, इस एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, और ये अपने पास सिग्मा इंटू आर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, देखो यहाँ से आई थिंक एक आर कैंसिल हो गया, स्मॉल आर कैंसिल हो गया, सिग्मा और एप्सिलॉन तो पूरा कैंसिल हो गया। कितना बच रहा है अपने पास, आर डिवाइड बाय स्मॉल आर। तो आप बोल सकते हो ई ऑफ एस का वैल्यू कितना होगा, आर डिवाइड बाय स्मॉल आर इंटू ई सी। चलो है कोई ऑप्शन ऐसा, तो कितना आ रहा है अपने पास, कैपिटल आर, ऑप्शन ए। क्लियर, सिंपल। करना क्या था आपको, कि आपके पास जो फॉर्मूला आपने याद करके रखा है उसको सिग्मा के फॉर्म में लेके आना है। और सिग्मा के फॉर्म में लाने के लिए तो यहाँ तो चार्ज था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लैम्डा था, तो पहले लैम्डा को मैंने चार्ज अपॉन लेंथ लिखा, चार्ज अपॉन लेंथ लिखा, लिखने के बाद अब क्या करेंगे, चार्ज को मैं सिग्मा इंटू एरिया से रिप्लेस कर सकता। इस टॉपिक का मेन क्या है, इस टॉपिक में जो क्वेश्चन बनते हैं, आपको अगर ये फॉर्मूले मॉडिफाइड करने आ रहे तो शायद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो क्लियर, एक बार देख लो, कुछ डाउट लग रहा है क्या, चलो डन यहाँ तक, ओके। अब ये रिकॉर्डेड फॉर्म है, वीडियो पॉज करके एक बार रीड किया करो क्या किया हमने। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अभी हमने जस्ट सॉल्व किया, एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर आउटसाइड पूछा था अपने पास, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है, इस क्यू डिवाइड बाय कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। अब आउटसाइड सही है, सिग्मा के फॉर्म में चाहिए, तो लिख सकते हैं यहाँ से इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना क्यू को क्या लिखता हूँ, सिग्मा इंटू एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। देखो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया, देखो लास्ट क्वेश्चन किया, देखो ये जो आंसर आया था, बस यही हमारा आंसर वहां पे भी। ठीक है, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर। अब डायरेक्टली बोल सकते हो क्या पे अपने पास, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब बोल क्या ना कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चन क्या रहे, आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसके मॉडिफिकेशन याद करना मुश्किल है, आप कोशिश नहीं करना याद करने की, क्योंकि आप याद करोगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में जब जाओगे तो ये फॉर्मूले भूल जाओगे। तो अपने पास एक सिंपल फॉर्मूला रखते, कौन सा, इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब Q को लिखो सिग्मा इंटू एरिया, आंसर सिग्मा में चाहिए, बस क्या कर दो यहाँ से। अब बार बार सॉल्व करके देखो, सो दैट आपके पास क्या आएगा, ये मॉडिफिकेशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो सिग्मा इंटू ये 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसल, कितना आ गया, E इज इक्वल टू, ऊपर आ रहा सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, नीचे आ रहा एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बार बार सॉल्व करके देखो कि आपको मॉडिफाइड करने आ रहा है कि नहीं। जनरल फॉर्मूला प्रिपेयर है, बस मॉडिफिकेशन करो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, यहाँ पे भी यही कर रहा है। ठीक है, चलो डन यहाँ तक। करना है क्या, क्यू को रिप्लेस करना सिग्मा इंटू एरिया। मैंने ये आपको जो फर्स्ट स्लाइड लिख के दिया, देखो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि चार्ज को लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं, अगर आपको लैम्डा के फॉर्म में चाहिए। चार्ज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा इंटू एरिया, या चार्ज को लिख सकते हैं रो इंटू एरिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन कर सकते हैं आगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर एंड आउटसाइड द सरफेस चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज इवन। एनी शेप दिया हुआ है, लाइक ये एनी शेप है, इसकी वजह से बोल रहा है इसके नियर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इवन है। चलो हम लोग लिख लेते हैं ये एनी शेप, तो ये इवन है। अब इवन आपको पता है, मैंने लिख के दिया था, ये सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है। दूसरा क्या बोल रहा है, the electric field intensity due to uniformly charged infinite thin plate sheet। तो इसका भी हमने प्रिपेयर करके रखा है, ये इनफाइनाइट शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है पता है आपको, ये बस उसने इसको E2 बोला है, तो ये E2 हो गया। E2 कितना होता है, E2 होता है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना, इस सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, और ये फर्स्ट, बस इसको रिलेट करना है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ से इज E2 डिवाइड बाय E1 कर लेता हूँ, तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ से,
इज E2 इज सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कितना बच रहा है 1/2, तो अपने पास E2 डिवाइड बाय E1 1/2, तो यहाँ से E2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E1, सिंपल। तो E2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास 2 टाइम E1, ऑप्शन ए। बस फॉर्मूले प्रिपेयर करो, ये बहुत ही इजी टॉपिक्स है, इस पे ज्यादा कॉम्प्लिकेट कॉन्सेप्चुअल नहीं आता, फॉर्मूले याद रखना है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन या फॉर्मूले के मॉडिफिकेशन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, मैं बार बार रिमाइंड कराने के लिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, फॉर्मूले बेस्ड या फॉर्मूले का मॉडिफिकेशंस। ठीक है, चलो डन यहाँ तक। तो मॉडिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है वो पहले प्रिपेयर कर लो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट is d is d it is the distance of okay ओके अब ये क्या बोल रहा है, इन्फानाइट चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो डी पे क्या रहेगा, तो आपके पास डी से इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है क्या आता है, इस ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहाँ से इज अ इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस, सिंपल, फॉर्मूला ही पूछा है उसने। ठीक है, चलो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में magnitude of electric field intensity at point outside the uniform charge thin okay plate sheet depends on independent from, भी वही previous वाला क्वेश्चन किससे इंडिपेंडेंट होता है, इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेट शीट, अभी डिस्कस किया हमने। ठीक है, फॉर्मूला किसने पूछा तो बोला ना सर सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन, इसमें डिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फिर से अगेन, सरफेस चार्ज डेंसिटी of conducting sphere of radius r in the term of okay electric field intensity okay क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना आएगा किसके फॉर्म में ऑफ कंडक्टिंग रेडियस r इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस स्मॉल r, आपको बोला सिग्मा का वैल्यू ई के फॉर्म में निकालो, और ई कहाँ पे लेना, एट डिस्टेंस आर, तो पहले आप ई एट द डिस्टेंस आर सिग्मा के फॉर्म में निकालते, फिर उसको रोटेट करके वहां से सिग्मा निकालेंगे। तो अभी देखो ये रिपीट हो गया, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये ई इज इक्वल टू कितना होता है, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आप लिख के मॉडिफिकेशन करो। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सिग्मा का वैल्यू चाहिए, तो पहले इसको सिग्मा के फॉर्म में लेके आते। अब उसने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, आउटसाइड एट डिस्टेंस आर लिखा है, तो हम ये आर लेंगे। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया, देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सिग्मा इंटू एरिया लिखता हूँ, दैट इज क्यू इज सिग्मा इंटू एरिया अपॉन स्मॉल एरिया स्मॉल आर स्क्वायर। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एरिया इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसल, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपने 2 बार रिपीट करके रखा है। अब बोला कि सर ये बार बार रिपीट हो रहा, तो इसको याद कर लो, याद करना मुश्किल है। ठीक है, अब इस चैप्टर में याद हो जाएगा, बट जैसे 3-4 चैप्टर आप पढ़ लोगे फिर ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, बट मॉडिफिकेशन तो याद रहेगा कि हाँ ये मेन फॉर्मूला है, क्योंकि हमने पॉइंट चार्ज के लिए भी यही फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से सिग्मा चाहिए, तो ये क्या आएगा, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, तो सिग्मा इज इक्वल टू इज ई इंटू एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। चलो है कहीं पे, तो एक साथ ले लेते हैं इसको, तो लिखते समय कैसे लिखेंगे, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ई, इसको लिखता हूँ स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर दी होल स्क्वायर, कहीं पे है, दैट इज अ स्मॉल आर, ऑप्शन ए। क्लियर। तो अगेन ये भी क्वेश्चन किसके पर डिपेंड था कि आपको अगर ये मॉडिफाइड करा, जो सेम ही क्वेश्चन मॉडिफाइड करे, हमने अभी ये कितना तीसरा क्वेश्चन कर लिया जो आपको यहाँ तक लेके आना है। फिर वहां पे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, सिलेंडर के साथ डिवाइड करके कंपेयर किया, सेकेंड तो हमारा यही क्वेश्चन था, अब क्या बोला, सिग्मा निकाल लो। ठीक है, तो चलो अगर क्वेश्चन एग्जाम में बना है इस पे, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले मॉडिफाइड करने आना चाहिए। चलो देख लो एक बार। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, सिर्फ रीड मत करते रहो उसको। ठीक है, क्योंकि आपको मॉडिफिकेशन जमना चाहिए। चलो नेक्स्ट वन क्या दिखा, अ मेटल स्पीयर ऑफ रेडियस आर ओके सेंटीमीटर चार्ज विद कितना बार 4 माइक्रो सिचुएशन इन एयर, इफ सिग्मा क्या बोल रहा है आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर, देन आर इज इक्वल टू, ओके क्वेश्चंस में क्या देकर रखा है देखो यहाँ से। ओके चलो आंसर में चार्ज भी दिया हुआ है एंड आपके पास सिग्मा भी दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सिग्मा चाहिए और स्मॉल आर पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है स्मॉल आर कितना आएगा। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया उसी में से सिर्फ स्मॉल आर निकालना है, तो मैं लास्ट क्वेश्चन को कैरी करता हूँ यहाँ से
कितना आया था अपने पास, ये वाला फॉर्मूला आ गया था, E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता, अब मॉडिफाइड कर लेना, ठीक है। चलो कितना आ गया सिग्मा, ओके। तो मैं यहां से क्या कर लेता हूँ कि अपने पास E का जो फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, इसको मैं मॉडिफाइड करूंगा तो क्या आएगा, लास्ट क्वेश्चन में किया, लास्ट 3 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। कितना आएगा, सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। आपको पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो आर आपको पूछ रहा है, बस इसको सिंप्लीफाई करके आर निकाल लो। तो कितना आएगा, इस एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा, या एप्सिलॉन नॉट यही रखते हैं, तो यहां से अपने पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। बस आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ई। चलो है क्या आंसर, ये सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, ओके। हाँ, आर को बाहर निकाल दिया है, तो इस आर को बाहर निकाल लेते हैं, तो मैच करेगा ऑप्शंस। कितना होगा, ये आर बाहर आ गया, रूट से बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ई। ऑप्शन क्या बन रहा है, ऑप्शन बी। अगेन फिर से एक सिंगल आपके पास फॉर्मूला, आप बोल सकते हैं 3 फॉर्मूले, बस वो तीनों फॉर को सिग्मा के फॉर्म में लिखने आना चाहिए। अब चाहिए तो याद करो जिसको लग रहा है, बट याद करने की कोशिश मत करो, आप मॉडिफाइड कर लो ऐसे, ठीक है। हमने लास्ट क्वेश्चन में मॉडिफाइड किया था यहाँ पे, वही मैंने यहाँ से क्या किया, ये कॉपी कर लिया, एंड कॉपी करके मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लेता हूँ। चलो डन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर हैज अ चार्ज 3q concentric with the this sphere is conducting shell, okay, charge minus q, radius of a, radius of the sphere is a and a spherical shell का कितना b बोल रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास एक स्फीयर है ऐसा, इस पे चार्ज कितना +3q है, इसके बाद इसके ऊपर एक और स्फीयर है ऐसा, शेल बोल रहा है ये, इसके ऊपर चार्ज कितना है, नेक्स्ट वाले पे चार्ज कितना है अपने पास, आर इज माइनस क्यू, इस पे माइनस क्यू है। अब बोल क्या रहा है यहाँ पे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर बिटवीन ए एंड बी, इसका रेडियस कितना बोल रहा है, इसका रेडियस ए है, सॉरी रेडियस कितना बोल रहा है इसका, इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस बी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में चाहिए, यहां से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा सबको। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चाहिए, दोनों स्पीयर के बीच में चाहिए। अब ध्यान से देखो, अब इलेक्ट्रिक अगर बीच में चाहिए तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दोनों स्पीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो आप बोलोगे फर्स्ट स्पीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 2, ऐसा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये आएगा फर्स्ट, बाहर वाले स्पीयर की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। आपने पढ़ा रहेगा स्पीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो आप बोलोगे ये जो आउटर वाला बाहर वाला स्पीयर है, इस बाहर वाले स्पीयर की वजह से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो। तो बोलूंगा ये फर्स्ट हो जीरो हो गया, प्लस अब बचा सेकंड, इसकी वजह से अब ये स्पीयर के बाहर बोल रहा है इनडायरेक्टली, कितने डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे। तो मेरे पास फॉर्मूला पता है, सेंटर से आर डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर, क्यू मतलब 3q डिवाइड बाय आर मतलब आर का क्यू, सॉरी आर का स्क्वायर, ठीक है। दो स्पीयर थे, इसमें से ये स्पीयर का जीरो हो गया फर्स्ट वाले, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चाहिए। अब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ड्यू टू स्पीयर क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पीयर इनसाइड कितना होता है, जीरो। तो इसके लिए तो क्या होगा, जीरो, आउटर वाले स्पीयर का जीरो हो गया, बचा ये वाला स्पीयर का क्या होगा, इस स्पीयर के आउटसाइड पूछ रहे हैं, तो आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इसका नहीं रहेगा, बाहर वाले का नहीं रहेगा, बिकॉज बाहर वाले के अंदर पूछ रहे हैं। तो जब बाहर वाले के अंदर पूछेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। बट अगर अंदर वाले की बात करें तो इसके आउटसाइड पूछ रहे, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो स्पीयर में याद रखना, स्पीयर में आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सॉरी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बट स्पीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर मैं ये स्पीयर काउंट करूंगा तो इसके इनसाइड क्या होगा, जीरो। बट ये स्पीयर के आउटसाइड काउंट करेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है। बस सिंपल, अपने पास फॉर्मूला कितना आ गया, तो ये हो गया इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है क्या ये ऑप्शन, बस ऑप्शन ये सी, ठीक है। तो सिंपल, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि आपको ये पता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर होता है कि नहीं होता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस स्फीयर के बारे में बात करें उस स्फीयर पे अगर चार्ज दिया रहेगा तो चार्ज की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने ब्लू लाइन बनाया, ब्लू स्फीयर ड्रॉ किया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आर पे कितना होगा, यहाँ पे जीरो होगा। बट अंदर वाले स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, बिकॉज अंदर वाले स्फीयर के आउटसाइड पूछ रहे हैं। चलो क्लियर, समझ में? बस ऐड कर लिए, एक जीरो हो गया, बचा दूसरा आंसर। अगेन देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए सिर्फ आपको, ठीक है। चलो डन। ओके आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आपके पास एक चार्ज दिया हुआ है, चार्ज कितना देकर रखा है, 17। ओके चार्ज देकर रखा है 17.7 इंटू 10⁻⁴ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द चार्ज शीट। ओके चार्ज शीट का एरिया देकर रखा है कितना, इज 200 मीटर स्क्वायर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पूछ रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है आपसे हमसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास कितना होता है, इस सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो पहले इसको एफ सिग्मा निकाले, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पुट कर लेता, चलो बाद में एक साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सिग्मा चार्ज डिवाइड बाय एरिया, एरिया नीचे आ गया तो 2 टाइम एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब वैस वैल्यू डाल देते हैं। क्यू कितना दिया देखो, अब ये फॉर्मूला बेस बन गया सिर्फ 1.77 17.7 इंटू 10⁻⁴ टू ये 2000 हो गया सर, 200 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 अपने पास है, ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब देखो 8.85 का अप्रोक्स वैल्यू 17 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो मैं इसको कैंसिल करके डायरेक्टली 2 बोल देता। और ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा कितना अपने पास, नीचे अपने पास आ रहा है, यहां से सोचो 10⁻⁻⁴। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बस फॉर्मूला वैल्यूज पुट करना, दैट्स ऑल। ओके 200 का 2 जीरो गया, तो यहाँ कितना बचेगा अपने पास, 2 इंटू 10⁻, बोल सकता है ये -10। तो ये आ गया इस 0.5 इंटू 10⁻+6, इसको लिखता हूँ 5 इंटू 10⁻5। ठीक है, इस न्यूटन पर कूलम्स है क्या अपने पास, 555, यस। सिंपल क्वेश्चन में क्या था, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द इनफाइनाइट चार्ज शीट चाहिए था। सिग्मा अपना पार्ट क्या 2 एप्सिलॉन होता है, क्वेश्चन में क्यू दे के रखा है एरिया। अब सिग्मा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, चार्ज अपॉन एरिया, बस पुट करो ना आंसर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो, अ यूनिफॉर्म चार्ज सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। हमने ये सर मैंने सर्कुलर आर्क का आपको फॉर्मूला लिख के दिया, ठीक है, क्या लिख के दिया देखो फॉर्मूला यहाँ पे, सर्कुलर आर्क का हमने ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। क्या था अपने पास फॉर्मूला, ये कि सेंटर पे अगर मुझे चाहिए तो कितना 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r इंटू साइन थीटा बाय 2। अब यहाँ पे सेमी सर्कुलर मतलब ये उसका आंसर हो गया, ठीक है। बट आप मेन सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना। अब उस सेमी सर्कुलर बोला था एंगल कितना, सिर्फ 180 डाल देना तो सद क्या आएगा अपने पास, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आ जा, क्या आएगा सोचो इस क्वेश्चन पे। हम्म, चलो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ से, तो सेमी सर्कुलर आर्क बोल रहा है, तो अपने पास फॉर्मूला कितना है, लिखूं मैं डायरेक्टली, इस E इज इक्वल टू कितना होता है, इस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइड बाय r इंटू साइन थीटा बाय 2, ऐसे बोल सकते हैं। बस ये फॉर्मूला था, थीटा कितना है ना, सेमी सर्कुलर तो थीटा 1/80 डाल दो। तो यहाँ से सॉरी 80 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r, यहाँ कितना आएगा साइन ऑफ योर 180 डिवाइड बाय 2। एक्चुअली अपने वो याद कर सकते हो, बट एक ही यही फॉर्मूला याद रखना जब इस सर्कुलर आर का क्वेश्चन है। तो इस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r, ये साइन 181 हो गया, साइन 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है। तो अपने पास आंसर आ गया इस लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, कौन सा ऑप्शन है, एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया था, सर्कुलर आर्क दिया था, सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था। तो इस पे चार्ज देख रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो सिंपल आप बोल सकते हैं एंगल कितना बन रहा है 180। तो अपने पास सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला है, बस में पुट करना है आंसर्स। चलो क्लियर समझा है? मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, ये जो टॉपिक है सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करना है, उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए बोलेगा, या तो सिर्फ वैल्यू पुट करो ना आंसर्स। चलो क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है यहाँ पे, कंसिडर द लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर हैविंग द कांस्टेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ओके रेडियस आर देख रखा, गॉसियन सरफेस इज in the form of cylinder of radius r such that that vertical axis of both cylinder are coincide, then for point inside the cylinder
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोल रहा है आपके पास ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर लिख के दिया था, कितना आता है ये, इस 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी। सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको दिया ना, जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिए, बस वो फॉर्मूला प्रिपेयर करो ना आंसर्स। चलो डन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यूनिफॉर्मली, ओके ग्राफ दे के रखा है, इसमें से कौन सा ग्राफ वैलिड है। ठीक है चलो ग्राफ देख लो यहाँ से। तो ऑप्शन में ग्राफ नहीं दिया, ग्राफ मार्क कर लेते। फर्स्ट ग्राफ ऐसा देख रखा है, दैट इज अ ग्राफ पी, ऐसा दिया है। ठीक है, यहाँ पे ई है और ये आर है। सेकेंड ग्राफ, अब बोल सकते हो यहाँ सो सॉरी डिस्टेंस लिखा आर की जगह पे डी और ये ई। सेकेंड ग्राफ ऐसे दिया है। थर्ड ग्राफ यहां देख रखा है ई वर्सेस डी, डी का ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। एंड थर्ड ग्राफ मेरे पास देख रखा है डी वर्सेस ई, ग्राफ ऐसे दिया है, दैट इज ग्राफ का नाम एस दिया है ये, इस ग्राफ का नाम आर है, इस ग्राफ का नाम क्यू है। अब क्या बोला है यहाँ पे, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, ओके वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डेंसिटी। तो आपने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की कितना होता है, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन होता है। अब ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या, डेंसिटी, इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस होता है। इसका मतलब ग्राफ ये आएगा, मैंने आपको मार्क करके भी दिया था, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, बी। ये मैंने आपको देखो ग्राफ लिख के भी दिया है एंड फॉर्मूले भी मार्क करके दिए। तो अगेन देखो सेम ही क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट हो गया कि बस क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। अब बन क्या सकता है क्वेश्चन में, देखो आपको क्या दिया है, या तो चार्ज दिया रहेगा, पुट करके वैल्यूज निकालना रहेगा, या तो फॉर्मूला ही पूछ लेगा अलग अलग वे से। ठीक है, अब फॉर्मूला नहीं पूछा तो ग्राफ पूछ लिया। इसके पहले हमने सेम क्वेश्चन किया था, ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ये क्वेश्चन 2 बार हो गया अपने पास। चलो क्लियर समझ। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, बस फॉर्मूला प्रिपेयर करो। ठीक है चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द कंडक्टिंग सरफेस हैविंग द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द कंडक्टिंग सरफेस, मतलब ये एनी शेप, कुछ बताया नहीं है, मतलब ये एनी शेप ऑब्जेक्ट्स है। अब एनी शेप ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकलता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के साथ क्या आता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है, ये सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड इज आउटवर्ड होता है विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बाहर निकलता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो आप बोल सकते हैं यहाँ से is a sigma and sigma divided by epsilon and normal to the surface। याद रखना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा था, हमेशा कंडक्टर के साथ परपेंडिकुलर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, परपेंडिकुलर आएगा। चलो क्लियर। तो आज का ये टॉपिक फिनिश हुआ। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे चल रहे, सिर्फ आपको मैंने जो 4-5 फॉर्मूले लिख के दिए वो फॉर्मूले प्रिपेयर करना है। एंड जो चार्ज का फॉर्मूला लिखा है डेंसिटी के फॉर्म में, उस फॉर्मूले को पुट करके मॉडिफिकेशन करना है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस याद कर रखना क्वेश्चन कैसे चल रहे, फॉर्मूले के मॉडिफिकेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ ले रहा है, या तो क्या आ रहा है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो एंड आंसर्स। चलो क्लियर। तो इसके बाद का मैं सेकेंड टॉपिक अपलोड करूंगा, किस पर रहेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का टाइप 1 क्वेश्चंस। ठीक है चलो बाय एवरीवन, थैंक यू।